एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ। अच्छा, यहाँ की जो बेगमें जो होती थी उनकी अपनी अपनी कुछ मुहावरे वगैरह होती थी, कहावतें वगैरह होती थी। तो कई बार होता ये था कि वो सपोज़ कि मैंने जो है मैं बहुत ज़्यादा पान खाता हूँ और पान खाने के बाद जो है मैं उसे एक कल्ले में जो है दबाए रखता हूँ, यहाँ दबाए और बातें किए जा रहा हूँ, तो मेरा नाम पड़ जाएगा टेढ़े मुँह खानिम। समझ आया? खानिम साहिबा, खानिम जो होती थी वो औरतों को जो है अक्सर बोला जाता था, तो थोड़ी सीनियर होती थी। तो जो पान खाया करती थी उनको बोला जा, मतलब जो जिनके जो कल्ले जो टेढ़े हो जाते थे और जब पान भी ना खाती थी तो मुँह खुला रहता था, तो उसको बोलते थे टेढ़े मुँह खानिम। और यहाँ लाल किले में जो है 5 उंगलियों की बातें बहुत ज़्यादा मशहूर थी। 5 उंगलियों की बातें क्या थी? ये छोटी उंगली जो होती थी इसका मतलब होता था ब्याह करो, ब्याह करो। मिस्सी उंगली जो होती थी ये वाली, उसके लिए कहते थे कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे। ये वाली जो उंगली होती थी उसके लिए कहते थे कि कर्ज लो, कर्ज लो। और ये होती थी कलमे की उंगली, जिसके बारे में बोला जाता था तो ये वाली जो कलमे वाली जो उंगली होती थी उसके बारे में बोला जाता था कि मतलब इसके बारे में तो बोला जाता था कि कर्ज लो, कर्ज लो। और इस वाली उंगली के लिए बोला जाता था कि कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे। तो ये अंगूठा दिखाकर बोलते थे कि जिएंगे तो देंगे, जिएंगे तो देंगे। तो ये 5 उंगलियों वाली जो बातचीत थी, होता ये था कि जो लाल किले में जो बातचीत शुरू मतलब जो ईजाद होती थी वो शहर में जो है वो फैल जाती थी। इसी तरीके से जो है जो बच्चा जो तुतलाता था उसकी तुतलानी वाली जो ज़बान होती थी उसे साफ़ करने के लिए जो है कई मुहावरे जो है उन्होंने निकाले हुए हैं। तो जो बेगम साहिबा जो हैं वो छोटे मिर्ज़ा को जो है बुलाती थी और कहती थी कि छोटे मिर्ज़ा कहो कि सीढ़ी की सिल पर सौंफ सूखने रखी है, सीढ़ी की सिल पर सौंफ सूखने रखी है, सड़क के खड़े पूजिए कि साया ना पड़े। कहिए तो कि सीढ़ी की सिल पर सौंफ सूखने रखी है, सड़क के खड़े पूजिए कि साया ना पड़े। अवध में बोला जाता है वो ये, दिल्ली में बोला जाता था पूजिए,